हेलो दोस्तों, आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे इस चैनल द वीर्स गाइड बुक में। हेलो दोस्तों, दोस्तों। आप आजकल न्यूज़पेपर में काफ़ी न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी आपने काफ़ी सर्च किया होगा। और रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा जब हम करते हैं ना दोस्तों, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है टेंशन। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बात सच है, कौन सी बात सच नहीं है। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब तक कोर्ट के ऑर्डर नहीं देख लेता, एक्चुअल पोजीशन नहीं देख लेता, मैं किसी को ना तो गाइड करता हूं, ना ही मैं खुद भी उस निर्णय तक पहुंचता हूं दोस्तों। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो न्यूज़पेपर है उसमें आप देखेंगे कि 21 तारीख का, मतलब 21 जुलाई का न्यूज़पेपर है। मैं थोड़ा जूम इसको कर देता हूं, आपको थोड़ा दिखेगा। यहाँ देखिए आप, 21 जुलाई का जो राजस्थान पत्रिका है उसमें आप देखेंगे कि आरटीई के तहत इन्होंने मतलब दिया हुआ है 89.4% ने कहा शिक्षा विभाग नहीं कर रहा है हमारी सुनवाई। जी हाँ, ये सच्चाई है। क्योंकि काफ़ी जो सीबीओ ऑफिस जाते हैं उनको सीबीओ ऑफिस द्वारा सुनवाई नहीं की जाती। तो प्रॉपर क्या है कि जब आप मिल के जाओगे ना दोस्तों, तो आपकी कार्रवाई जरूर होगी। तो आप नीचे देखेंगे, देखो काफ़ी जो भाई हैं वो मिल के, और देखो एक आंदोलन की स्थिति पैदा हो गई है। तो यहाँ आपने इस न्यूज़ को पढ़ लिया होगा, आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं पूरा न्यूज़ के बारे में आपको बताऊंगा तो ये वीडियो हो जाएगी लंबी, और आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हैं। कोई 3 मिनट देखता है, कोई 2 मिनट देखता है, और कोई अगर भाई पूरी टाइम देखता है तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। दूसरा, आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचे। आप लाइक करते हो, और लाइक से बजाय आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो वीडियो है वो पहुंच पाएगी। ठीक है दोस्तों, आपकी मर्जी है, आप सपोर्ट नहीं करते तो कोई मर्जी है। मेरा फर्ज है मैं आप लोगों तक एक सही न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वो आपकी मर्जी है, आप सब्सक्राइब नहीं करते तो मत कीजिएगा। तो मेरा फर्ज है, मैं वो ज़रूर निभाऊंगा। तो आप देखिए दोस्तों कि कोई, अब मैं आज आपसे कोई भी इस तरह की नहीं है, मैं सीधा मुद्दे पे ही बात करूंगा आपसे। तो आप देखिए दोस्तों कि यहाँ न्यूज़ एक तो ये आई हुई है पूरा, इन्होंने क्या है, एक पोल जारी किया और पूछा कि भाई 15 से 30 वर्ष के नहीं, ये बोला है वो बोला है, ठीक है, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका परसेंटेज दिया गया है, स्कूल कैसे परेशान कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आगे तक जा रही है, और आपका जो सोल्यूशन है ना वो भी हो रहा है। तो सभी बच्चों का जो एडमिशन है ना वो होने वाला है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, उसका जो प्रूफ है, वो उसकी जो कॉपी है वो भी मेरे पास आ गई है। तो उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आपने जानकारी पूरी लेनी है तो वीडियो में बने रहिए, नहीं लेनी तो आप जा सकते हैं दोस्तों। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप तक जानकारी मैं पूरी दूं। अगर आपने जानकारी लेनी है तो मोस्ट वेलकम एंड कंटिन्यू वॉच द वीडियो। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ देखिए, आप नीचे आप देखेंगे, और यहाँ एक न्यूज़ और दी हुई है कि हाई कोर्ट ने आरटीई के तहत प्रवेश को के मामले में कहा, प्रवेश ले चुके केजी और यूकेजी विद्यार्थियों को नहीं हटाएं। मतलब कहने का मतलब है कि एक ऑर्डर 18 तारीख को जारी किया गया था जिसमें लिखा था प्री प्राइमरी और एलिमेंट्री के जो दो स्तर पे एडमिशन होंगे अब। ठीक है, कई स्कूल जो हैं, जो एलिमेंट्री जो एजुकेशन नहीं है, वो खाली प्री प्राइमरी जो प्ले ग्रुप होते हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं, तो उनमें खाली वो उन्हीं का एडमिशन ले पाएंगे। और अगर कोई स्कूल प्री प्राइमरी भी जो अध्ययन करवा रहा है और जो एलिमेंट्री एजुकेशन भी उनकी अवेलेबल है, तो वो दोनों पार्ट में एडमिशन उनको करने होंगे। इस तरह से ये था कि आपको प्री प्राइमरी, अब प्री प्राइमरी का मतलब ये होता है कि भैया आपने नर्सरी में भी एडमिशन लेना है, आपने एलकेजी में भी लेना है, आपने यूकेजी में भी लेना है। इसका मतलब ये नहीं। अब जो महान विद्वान है हमारे, ठीक है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया होगा 20 तारीख को, तो जज साहब ने एक नया ऑर्डर और 20 तारीख को जारी कर दिया है। उसका जो मैं प्रूफ है अभी आपको आके मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो उसमें उन्होंने कह दिया कि भैया, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये प्री प्राइमरी का मतलब तो क्या होता है कि भाई PP3, PP4, PP5, ठीक है, इनको रद्द नहीं किया जाए। आपका जो पैसा है, जो आपको चाहिए, आपका जो खर्चा हो रहा है, वो राज्य सरकार को देना होगा। ये भी आदेश उन्होंने दिए हैं। और ये आदेश अभी परमानेंट नहीं दिए हैं, मतलब हाँ ठीक है, अभी मैं आपको कह रहा हूँ, आश्वासन देता हूँ कि भाई आपको जो पैसा है वो मिलेगा। और राज्य सरकार को भी ये आदेश दिए हैं कि भैया आप अपना जो पैसा है ना, ये है ना, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगे, रिम्बर्समेंट आप वहाँ से लें। तो ये एक अच्छी खबर है सभी स्कूल भाइयों के लिए कि आप अगर एडमिशन अगर बच्चों को लो, और आपके जो एजुकेशन आप जो दे रहे हैं बच्चों को अच्छे से दीजिए, और आप बच्चों को जो फीस है आपकी, जो भी आपका खर्चा आता है, जो भी आपके मेंटेनेंस चार्ज हैं, तो वो उसका जो आपका रिम्बर्समेंट है वो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिलेगा दोस्तों। ये आदेश कोर्ट ने दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ें यहाँ न्यूज़ में है ना, यही चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ जैसे नर्सरी अलावा केजी, यूकेजी और प्रथम कक्षा में प्रवेश का प्रावधान किया गया था। इस पालना के राज्य सरकार ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मतलब ये कहना चाहते हैं, इस न्यूज़ में ये दिया हुआ है कि भैया काफ़ी स्कूलों ने और राज्य सरकार ने यूकेजी, एलकेजी और
मतलब अपनी प्री प्राइमरी मतलब जैसे अपनी एलकेजी हो गई है, यूकेजी हो गई है और नर्सरी हो गई है। तो आप क्या है कि इन्होंने एडमिशन जारी कर दिए थे और काफ़ी स्कूलों ने एडमिशन ले लिए थे। तो ये जब न्यूज़ आई ना कि भैया खाली नर्सरी और फर्स्ट क्लास में ही 2 स्तरों पे एडमिशन होंगे, तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी स्कूल ने क्या है कि ये होगा कि जो PP4 और PP5 के बच्चे कहाँ जाएंगे, एंड लगा दिया। तो उसका सॉल्यूशन कोर्ट के द्वारा, जज साहब के द्वारा बिल्कुल साफ कर दिया है कि भैया जो PP4 और PP5 है ना, वो कैंसिल नहीं होने वाले हैं, उनके एडमिशन कैंसिल नहीं होंगे। जिनके एडमिशन जिन बच्चों के हो गए हैं उनके एडमिशन नहीं होंगे। अब ये भी एक वर्ड दुविधा है, एडमिशन हो गए हैं, अब स्कूल वाले कहेंगे हमने तो एडमिशन लिया ही नहीं है, तो भैया हम तुम्हें रिजेक्ट कर, नहीं, एडमिशन होने का मतलब है कि आरटी के तहत जो एडमिटेड जो बच्चे आ रहे हैं लिखे हुए, उनके जो एडमिशन हो गए हैं ऑलरेडी। आप तो भाई टेम्परेरी तौर पे उनके कागज ले रहे हैं, एडमिशन तो हो ही गए हैं। तो आपने सभी बच्चे जिनके एडमिशन एडमिटेड आ रहा है, एडमिशन हो गए हैं, उनके आपने स्कूल में बच्चों का दाखिला, अपनी जो फॉर्मेलिटी आपने करनी है वो आपने लेनी है और बच्चों को एजुकेशन आपने देनी है। देखो बच्चों का है ना जो स्टडी है ना वो बहुत ख़राब हो रहा है अभी, 1 महीने 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो आप इन बातों को समझें, ठीक है। सरकार गवर्नमेंट आपके फेवर में चीज जाएगी। आपने तो कहा कि भैया ये जो गाइडलाइन है, ये जो आरटी के जो एडमिशन है यही रद्द करवा दो, तो भैया ये तो गलत है ना, इन चीज़ों को थोड़ी मानी जाएगी। जो प्रावधान है वो तो राज्य सरकार द्वारा जो दिया गया है वो तो गाइडलाइन पालन की जाएगी, पर आपकी जो फीस वाली बात है वो उन्होंने मान ली है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। एक न्यूज़ तो ये है, तो आपके कोई एडमिशन कहीं कैंसिल नहीं हुए, आपने एडमिशन देने पड़ेंगे और भैया ये कंटिन्यू है। आपके जो पैसे वाली बात है वो राज्य सरकार ने भी मान ली है, कोर्ट द्वारा भी आदेश दे दिए गए हैं। अब चलते हैं हम एक दूसरी न्यूज़ में। इधर जुलाई का एक पेपर जो है राजस्थान पत्रिका का दोस्तों, तो उसमें आप देखेंगे कि एक न्यूज़ आई थी, आरटी से संबंधित शिकायतें कर सकेंगे व्हाट्सएप से, ठीक है। जैसे पहले भी हमने एक जारी किया था नंबर, ठीक है, तो मैंने अभी इतना चेक नहीं किया है इसको, तो ये नंबर आप देखिए, ठीक है। इस नंबर पे अपना जो भी आपको दिक्कत आ रही है आप उस नंबर पे भेजें अपनी शिकायतें। तो कहने का मतलब ये है, और नीचे यहाँ हेल्पलाइन मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। अगर आप इनको शिकायत अपनी करेंगे विद एप्लीकेशन की भैया इस रिगार्डिंग हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक टीम को गठित करेंगे और उनकी जो शिकायत जो भी है उसको जांच की जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से यहाँ न्यूज़ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसका जो न्यूज़पेपर है उसमें भी देख लीजिएगा, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर है ना आपको मेंशन कर दूंगा, जो टेलीफोन नंबर और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। दूसरा मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कोर्ट के ऑर्डर, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं कोर्ट के ऑर्डर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट में है ये जो पीडीएफ है आप ये देखिए, हाई कोर्ट जजमेंट जो है बेंच जयपुर का, ये आप देखिए पूरे जितने भी स्कूल ने एक रिट लगाई हुई है उनके नाम हैं, और स्टेट राजस्थान मतलब उसके किसके लिखा है, राजस्थान थ्रू सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, इनके मतलब खिलाफ इनको एक कॉपी भेजी होगी। अभी जितने भी स्कूल्स हैं उनके सबके नाम हैं जिन्होंने रिट दायर की हुई है। तो आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे ना दोस्तों इसको, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा, आप स्कूल में जाके ये पीडीएफ भी उनको दिखा सकते हैं। पर ये 56 पेज की है, तो आपने लास्ट में, मैं इधर आ जाता हूँ लास्ट में, जो काम की चीज़ है हमने काम की बात करनी है, ठीक है। तो क्योंकि 56 पेज तो आप कोई पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है, तो जो काम की बात है वही हम देख लेते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पूरा इस तरह से दिया हुआ है। अब क्या होता है ना, जब कोर्ट में जब आदेश होते हैं और जब आपस में दोनों वकील आपस में बहस करते हैं, तो वो मतलब एक दूसरे के भाई कहते हैं कि भैया ये जो सेम केस है दूसरे स्टेट में चल रहा था और उसका जो केस का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से आया था, तो वो जो केस के जो सॉल्यूशन है ना उनका मतलब एक प्रूफ दिया जाता है कि वहाँ हुआ था और वहाँ इस केस में ये जवाब आया था। तो इस तरह से मतलब केस को मतलब बताया जाता है। तो नीचे ये पूरा जो केस स्टडी करने के बाद जज साहब ने जो उस टाइम मतलब एक तरह से आप कहो कि पार्सली अलाउड है ना, तो इन्होंने दिखा, देखो यहाँ लिखा हुआ है 44 पे, इन दैट व्यू द मैटर दीज रिटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भैया देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट टू दीज इंस्टीट्यूट 2 लेवल नेमली नर्सरी ओब्लिक PP3 प्लस एट प्री स्कूल एजुकेशन। अब इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्री का मतलब तो नर्सरी से स्टार्ट होता है। तो इन्होंने कहा कि भैया कि जो भी आपके बच्चों की एजुकेशन है मतलब प्री, देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 लेवल्स नेमली, मतलब 2 लेवल पे आपके बच्चों का एडमिशन होगा। या तो आप फर्स्ट में एलिमेंट्री में एडमिशन करवा रहे हैं, या आप क्या है कि प्री स्कूल नर्सरी से स्टार्ट होता है तो आप उस लेवल पे, अब ये PP3 PP4 PP5 ये सब में लागू होगा। आप यहाँ पे ये इस तरह से दे दिया, अब अखबार में छाप दिया, अब स्कूल वाले माने नहीं, तो इन्होंने क्या है फिर जज साहब ने क्या किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जज साहब ने क्या किया कि फिर 20 तारीख को, अब ये तो
न्यूज़ में पहले आ गई, नहीं भैया PP4 PP5 के तो एडमिशन अब रद्द किए जाएंगे, एडमिशन होंगे ही नहीं, काफ़ी स्कूलों ने एडमिशन ले लिए हैं, या जो भी अफवाह उड़ी। तो जब ये बात चली कि साहब ये तो 2 लेवल में है, हम तो 2 लेवल में कह रहे हैं, तो उन्होंने आदेश दिया कि भैया PP4 और PP5 के जो एडमिशन हैं वो भी कैंसिल नहीं होंगे। देखा लिखा हुआ है PP4 एंड PP5 देयर एडमिशन शैल नॉट बी कैंसिल्ड। ठीक है, मतलब और ये साफ साफ लिखा है दिस ऑर्डर बी ट्रीटेड टू बी पार्ट ऑफ डेट। मतलब ये जो आदेश है ना, ये जो 18 तारीख के आदेश के साथ ही माना जाए। तो मतलब कहने का मतलब है कि नर्सरी मतलब PP3 PP4 PP5 के जो एडमिशन है वो बिल्कुल कैंसिल नहीं होने वाले। प्री प्राइमरी का मतलब यही होता है कि भाई PP3 PP4 PP5 अब 2 स्टेज में एडमिशन होंगे। तो 2 स्टेज में तो इन्होंने राज्य सरकार है जो RT के गाइडलाइन है उसके अनुसार ही है। अब फीस का मसला है, फीस का मसला सोल्यूशन कर ही दिया है कि भैया आपको जो फीस है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये 2 तरह के जो ऑर्डर हैं, अगर मेरे किसी भी भाई को ये PDF चाहिए तो मैं अपने ईमेल के थ्रू आपको अपनी जो PDF है वो दे दूंगा। तो आप अपना ईमेल एड्रेस मुझे दीजिएगा, हाई करके भेजिएगा, तो मैं आपको ये PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। अब मैंने इसका क्या किया है आपको बताने के लिए, इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन भी आपकी सुविधा के लिए किया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अब ये देखिए यहाँ है ना, अब ये देखिए मैं थोड़ा हाईलाइट किया है कि देखो अब ये इतना लंबा चौड़ा है कि आप ये दूसरी जगह का जो भी केस चल रहे हैं उनके बारे में पूरी डिटेल मतलब इन्होंने मतलब जो बहस चल रही है उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया है। तो हम जो हमारी काम की बात है वो हम कर लेते हैं दोस्तों, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो क्या देसी भाषा में हमारा जो मकसद है ना वो मकसद पूरा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भैया इसका अर्थ है कि कक्षा 1 की संख्या कम 25% दोनों प्रवेश स्तरों पर लागू होगा। ठीक है, अभी देखो दोनों प्रवेश स्तरों पर शिक्षा प्रदान कर रहा है तो स्कूल को किसी एक प्रवेश स्तर का चयन, ये मतलब 18 तारीख को जो हुआ है ना उसका सेम ट्रांसलेशन किया हुआ है मैंने। ठीक है, चयन करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचता है, मतलब आपको एडमिशन देना ही पड़ेगा। 25% की छात्रदान की संख्या वार अलग से तय नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप ये देखिए पूरा इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो आप अगर इसकी जो ट्रांसलेशन की कॉपी है वो भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों की आपकी सुविधा के लिए मैं दे दूंगा। तो आप इसको मैं थोड़ा जूम इसको थोड़ा कर देता हूँ, तो आप इसको आराम से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें जो मैंने बताया है वही लिखा है दोस्तों। तो यदि स्कूल दोनों स्तरों पर शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है, अगर स्कूल दोनों स्तरों पर शिक्षा प्रदान करता है, कहने का मतलब है कि अगर वो प्री प्राइमरी भी उस स्कूल में चल रहा है और उसके में फर्स्ट से लेकर एलिमेंट्री एजुकेशन भी सुविधा है, तो उसको दोनों ही मतलब उसमें एडमिशन देना होगा। ये साफ साफ लिखा हुआ, देख लो पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, तो न्याय की दृष्टि से समझा जा सकता है कि ताकि दोनों प्रवेश स्तरों पर यदि स्कूल शिक्षा प्रदान कर रहा है तो उसे 12(1)(c) के अनुसार 25% की छात्रदान अब दोनों स्तरों को संभालना होगा। यदि स्कूल सिर्फ प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहा है तो छात्रदान को केवल एक प्रवेश स्तर पर क्लास 1 पर संभालना होगा। अब उस स्कूल में प्री प्राइमरी पढ़ाई नहीं जा रही तो भैया उसको वो जबरदस्ती थोड़ी ले लेगा वहाँ पे, ये बताया गया है। यदि स्कूल केवल पूर्व शिक्षा प्रदान, अगर वो प्री प्राइमरी पढ़ा रहा है तो वो खाली प्री प्राइमरी में एडमिशन लेगा, अगर दोनों पढ़ा रहा है तो उसमें दोनों स्तरों पे एडमिशन लेना पड़ेगा, मतलब PP3 PP4 PP5। ठीक है, तो जो 20 में जैसे मैंने बताया है कि जो एंड लगा दिया और प्री प्राइमरी लिख दिया और उससे जो लोग कंफ्यूज हुए हैं उसका जो सोल्यूशन है जैसा आपने 20 तारीख के जो ऑर्डर हैं उसमें उन्होंने दे दिया कि है भैया PP3 और PP4 और PP5 है उसके एडमिशन भी रद्द नहीं किए जाएंगे। मतलब भैया उनको भी ट्रीट किया जाएगा कि भैया वो भी उसी लाइन में है। कहीं तुम सोचो कि बस खाली PP3 में एडमिशन लेने और फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी जो 31 तारीख को फिर एक डेट है और उसमें फिर सुनवाई होगी और देखते हैं होपफुली कि उसमें फाइनल फैसला आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई डेट एक्सटेंड हुई तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी तक क्लियर है कि आपके जो एडमिशन है वो दोस्तों बिल्कुल रद्द नहीं होने वाले, आपके एडमिशन होंगे कंटिन्यूसली। अगर कोई स्कूल नहीं ले रहा है तो आप इसको ऑर्डर कॉपी आप इनको दिखा सकते हैं। मेरी जो हिंदी ट्रांसलेशन है अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी आपको दे दूंगा दोस्तों। आप ये भी आराम से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम लगा और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि इसको करने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मेरे इंडिविजुअल कुछ प्रॉब्लम थी घर में, तो मैं इस वजह से जो आपको ये वीडियो नहीं बना पाया और वीडियो डिले हो रही हैं। तो पर मैं ये नहीं है कि आपको मतलब जो जानकारी है वो नहीं दूंगा, मैं डेफिनेटली आपकी जो जानकारी है वो आप तक, मेरी उद्देश्य है कि मैं आपको तक पहुंचाऊं दोस्तों। तो आप देखेंगे कि नीचे देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जिन प्राथमिक शिक्षा संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्तर पर निर्धारित छात्रों के लिए रिम्बर्समेंट के अधिकारी हैं, मतलब अगर वो कुछ पढ़ा रहे हैं पहले से पढ़ा रहे हैं तो उनको जो पैसा है जो फीस है उसके वो अधिकारी हैं, उनको वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्हें मेरी विचारधारा में यह अधिकार है क्योंकि अधिनियम 2009 और नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को इन
प्रवेशित छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। ठीक है, मतलब राज्य सरकार को फ्री में पढ़ाने की जिम्मेदारी है, मतलब राज्य सरकार उनको पैसा देगी स्कूल वालों को। ठीक है, तो स्कूल वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि भैया आपको फीस तो मिल रही है, तो आपके अब किस बात के नाटक, आप एडमिशन करो ना, पैसे तो मिलेंगे आपको, तो टाइम लगेगा पर पैसे तो मिलने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए धारा 12(2) में संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ा जाना संक्षेप से में स्पष्ट करता है कि इस प्रकार के स्कूल संस्था जो निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और एक्ट 2009 के अंतर्गत आते हैं और नियम 2011 के अंतर्गत आते हैं, उन्हें खुद द्वारा खर्च किए गए खर्च का पुनः भुगतान किया जाएगा। मतलब आपको जो आपके पैसे हैं ना भैया वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आप एडमिशन क्यों नहीं ले रहे? आप एडमिशन लो। गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया आप PP3, PP4, PP5 के भी एडमिशन होंगे, फर्स्ट के भी एडमिशन, तो यार एडमिशन लो, बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है। ठीक है, समझो इस चीज़ को। कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानोगे तो भैया आपके प्रति है ना कड़ी कार्रवाई भी हो जाएगी, ये भी आप सोच लेना। ठीक है, और अब ये देखिए मैं थोड़ा हाईलाइट किया है कि देखो अब ये इतना लंबा चौड़ा है कि आप दूसरी जगह का जो भी केस चल रहे हैं उनके बारे में पूरी डिटेल, मतलब इन्होंने मतलब जो बहस चल रही है उसके बारे में संक्षिप्त विवरण दिया है। तो हम जो हमारी काम की बात है वो हम कर लेते हैं दोस्तों, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो कैन देसी भाषा में हमारा जो मकसद है ना वो मकसद पूरा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भैया इसका अर्थ है कि कक्षा 1 की संख्या कम 25% दोनों प्रवेश स्तरों पर लागू होगा। ठीक है, अभी देखो दोनों प्रवेश स्तरों पर शिक्षा प्रदान कर रहा है तो स्कूल को किसी एक प्रवेश स्तर का चयन, ये मतलब 18 तारीख को जो हुआ है ना उसका सेम ट्रांसलेशन किया हुआ है मैंने। ठीक है, चयन करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचता है, मतलब आपको एडमिशन देना ही पड़ेगा। 25% की छात्रदान की संख्या वार अलग से तय नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप ये देखिए पूरा इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो आप अगर इसकी जो ट्रांसलेशन की कॉपी है वो भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों की आपकी सुविधा के लिए मैं दे दूंगा। तो आप इसको मैं थोड़ा जूम और देखते हैं कि 43 पे आप यहाँ देखिए 43 पे लिखा हुआ है छात्रों के पड़ोस के क्षेत्र में प्राथमिकता। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने अदर वार्ड के स्कूल में एडमिशन अगर करवाया है, ठीक है, और आपका एडमिटेड आ रहा है, तो इन्होंने मतलब जो स्कूल हैं और जिन्होंने रेट डाली है उनके एडवोकेट ने मतलब एक तरह से कहा है कि भैया हम है ना अपने जो स्कूल हैं, हमारे जो स्कूल के अंडर में जो आते हैं जो बी वार्ड्स, और हम उन्हीं का एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो अदालत ने उनको आश्वासन जो है उनको दर्ज कर लिया है और उनको कहा है कि स्कूलों को केवल पड़ोस के क्षेत्रों से ही छात्रों को नियुक्त करेंगे, चाहे वह पूर्व स्कूल स्तर की हो चाहे प्राथमिक, मतलब चाहे वो प्राइमरी स्कूल पढ़ाते हों चाहे वो दोनों पढ़ाते हों या वो प्राथमिक स्तर पढ़ाते हों। तो ऐसे जो वार्ड हैं वो उन्हीं स्कूल के बच्चों, मतलब वही वार्ड में बच्चे जो आते हैं नियर बाय, उन्हीं का जो एडमिशन है वो होने वाला है दोस्तों। तो अदर वार्ड के जो बच्चों के लिए एक बुरी खबर है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नीचे। इस प्रकार यह विचार धारा के मापदंडों और टिप्पणियों के साथ, ठीक है, तो मतलब जो भी ऊपर जो चर्चा की है, जो विपक्ष के जो वकील हैं उन्होंने कुछ बोला है और जो रीट डाली है उनके वकीलों ने जो बोला है उसके जो विचारधारा और मापदंडों को पूरा देख के और टिप्पणियों को देख के मतलब एक तरह से कि भाई पार्शली एक ऑर्डर दिया गया है कि राज्य सरकार को इन संस्थाओं को 2 स्तरों पर छात्र का आवंटन करने का अधिकार है। मतलब राज्य सरकार को कहा है कि भैया 2 स्तरों पर आप आवंटन करने का अधिकार है। ठीक है, राज्य सरकार को जो पूर्व स्कूल शिक्षा में नर्सरी और प्राथमिक शिक्षा में फर्स्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि भैया या तो प्री प्राइमरी में बच्चा एडमिशन ले सकता है या फर्स्ट में एडमिशन ले सकता है। अब PP3, PP4, PP5 ये इसमें इंक्लूडेड है। इसमें ये एंड लगा के ना कंफ्यूज सा कर दिया था। तो इसका जो जवाब है ना वो जज साहब ने 20 तारीख को जो हियरिंग हुई थी, जो सुनवाई हुई थी, उस पे उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। क्योंकि बोला होगा जो एडवोकेट बोला होगा साहब आपने मतलब 2 स्तरों पे है तो PP4 और PP5 के जो एडमिशन वो कैंसिल हो जाएंगे। जब जज साहब ने नहीं भाई, एडमिशन जो PP4 PP5 के हैं वो कैंसिल नहीं होने वाले हैं। प्री प्राइमरी का मतलब ये है कि PP3, PP4, PP5 एडमिशन आपको करने होंगे। 2 स्तर का मतलब ये है कि भैया कि अगर आप दोनों स्तरों में अगर पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो आपके दोनों एडमिशन आपको करने होंगे। अगर आप एक स्तर पे पढ़ा रहे हैं तो आप एक स्तर पे कीजिए। उनका कहने का मतलब ये है। तो उन्होंने कह दिया कि भैया एडमिशन कोई नहीं होंगे और आपको एडमिशन करने होंगे। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है और 20 तारीख का जो ऑर्डर है वो भी आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से साफ साफ देखो एक प्री प्राइमरी स्कूल में नर्सरी या PP3 और कक्षा 1 में भी, मतलब कहने का मतलब है ये तो देखो आदमी की एक कॉमन सेंस है कि भैया वो क्या समझे। अब आप ये कहो कि यहाँ PP3, PP4, PP5 लिखा जाए तो ये इस तरह की पॉसिबिलिटी थोड़ी है। उन प्री प्राइमरी का मतलब यही होता है कि भैया PP3, PP4, PP5। ठीक है, अगर उसका जब इन्होंने डाउट किया होगा 20 तारीख को तो वो क्लियर कर दिया। उसका भी ऑर्डर की जो मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है वो हम देख लेंगे। उसके साथ ही ध्यान देना चाहिए कि राज्य सरकार को अधिनियम 2009 और नियम
2011 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार की रिइंबर्समेंट का दावा करने का अधिकार है। मतलब जो पैसा है फ्री जो एजुकेशन जो दी जाएगी उसके जो पैसे हैं प्री प्राइमरी या एलिमेंट्री के, वो पैसे लेने का जो राज्य सरकार उनसे गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको वो भेजेगी, भैया ये पैसे दो आप, तो वो अधिकार है 2009 के नियम और 2011 के नियम के अनुसार। ठीक है, ये आदेश है वो 18 तारीख का था। फिर 20 तारीख को जो ये एंड लगा के और जो इन्होंने क्या नहीं भाई PP4 PP5 के सर कैसे लगे, तो इस पे आदेश दिया है कि जिन छात्रों ने प्राथमिक पाठशाला 4 और 5 मतलब PP4 PP5 के तहत प्रस्तावित दिशा निर्देश मतलब जो आरटी के दो निर्देश के अनुसार जो एडमिशन जिनका हुआ है, जो एडमिटेड लिखा आ रहा है, चाहे वे प्राथमिक या हो चाहे वो अन्य संस्था द्वारा हो, उनके प्रवेश को रद्द नहीं किया जाएगा। यह आदेश 18/7 के आदेश का ही हिस्सा माना जाएगा। मतलब कि भैया ये जो आदेश है जो मैं अभी दे रहा हूँ कि PP4 PP5 तो PP3 आप जैसे कह रहे हैं PP3 तो उन्होंने बोल दिया PP3 के एडमिशन फर्स्ट क्लास के, तो वो ये कह रहे हैं कि भैया उन्होंने समझाया फिर उन्होंने क्लियर कर दिया कि PP4 और PP5 के जो एडमिशन है वो भी कैंसिल नहीं होने वाले। मतलब कहने का मतलब ये है, समझ लो कि PP3 PP4 PP5 और फर्स्ट क्लास के आपको जो एडमिशन है, जो जिनके एडमिशन हो गए हैं आरटी के थ्रू, उनके एडमिशन आपने उनके बच्चों का दाखिला है लेके और उनको कंटिन्यू स्टडी आपने करवानी है। और अगर इसका आप निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो कोर्ट के द्वारा आप पे कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आप उसको अच्छे से भली भांति समझ गए होंगे, और जितने स्कूल अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भैया आप भी समझ जाओ। ठीक है, कोई एडमिशन कैंसिल नहीं हुए हैं, आपका जो फीस का मैटर था वो क्लियर कर दिया है, आपको जो फीस है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप एक थोड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पे दिखाएं और आपको एक आशा भरी किरण है, और जो जिनके एडमिशन हुए हैं उनके लिए तो आप तंग ना करें प्लीज़, बच्चों के एडमिशन लें, आपकी जो फीस वाली प्रॉब्लम है वो क्लियर होगी। और कोई भी पेरेंट्स किसी भी स्कूल को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है।